क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे कल्टीवेशन के लिए लैंड कम होती जा रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? यानी फार्मिंग एरिया कम होगा तो सोसाइटी और इकोनॉमी पर कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा? चलो इसको कॉज एंड इफेक्ट की तरह सोचते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे डायरेक्ट इफेक्ट फूड प्रोडक्शन पर आता है। लैंड कम तो ओवरऑल क्रॉप आउटपुट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब सप्लाई कम होती है तो मार्केट में प्राइसेस जनरली ऊपर जाते हैं। इससे कॉमन पीपल, स्पेशली लो इनकम फैमिलीज, सबसे पहले इम्पैक्ट फील करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चेन रिएक्शन देखो। फार्मिंग सिर्फ फूड नहीं देती, एम्प्लॉयमेंट भी देती है। कल्टिवेटेड लैंड श्रिंक होता है तो फार्म वर्कर्स और स्मॉल फार्मर्स की लाइवलीहुड रिस्क में आ सकती है। रिजल्ट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और लोग सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, जहां ऑलरेडी जॉब्स और हाउसिंग पर प्रेशर होता है। कंट्री लेवल पर सोचो तो फूड सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड मीट नहीं कर पाई तो इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस बढ़ेगा। इंपोर्ट्स महंगी पड़ सकती हैं और ग्लोबल प्राइस चेंजेस का रिस्क भी इंक्रीज होता है, यानी फूड सिस्टम लेस स्टेबल हो जाता है। इन्वायरमेंटल एंगल भी इम्पोर्टेंट है। जब फार्मिंग लैंड रिड्यूस होता है, कभी कभी प्रेशर बचता हुआ लैंड ओवर यूज करने का बढ़ जाता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर पर स्ट्रेस आता है। और अगर रिडक्शन का रीजन अर्बनाइजेशन या डिफॉरेस्टेशन हो तो बायोडाइवर्सिटी लॉस और लोकल क्लाइमेट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एग्रीकल्चर को और टफ बना देता है। फाइनली, सोशल इम्पैक्ट। फूड एक्सपेंसिव, जॉब्स अनसर्टन और रिसोर्सेज स्केर्स, ये सब मिलकर इनइक्वालिटी और टेंशन्स बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशन पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि कॉस्टली फूड का मतलब मेनी फैमिलीज के लिए लेस बैलेंस्ड डाइट। तो ओवरऑल कल्टिवेटेड लैंड का रिड्यूस होना सिर्फ फार्मिंग का इशू नहीं, पूरी सोसाइटी का इशू बन जाता है।